20 जनवरी 2024 की शाम को अफगानिस्तान के बदखशा की पहाड़ियों पर एक प्लेन क्रैश होता है, जिसके बाद अफगानी मीडिया की तरफ से कहा जाता है कि ये एक इंडियन एयरक्राफ्ट है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अफगानी मीडिया के इस बयान को तुरंत ही खारिज कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि देश के किसी भी मेजर एयरलाइन ने इस रूट से उड़ान नहीं भरी है। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री भी इस पर ट्वीट करके कहती है कि अफगानिस्तान में अभी जो अनफॉर्चुनेट प्लेन क्रैश हुआ है वो इंडियन एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एयरक्राफ्ट रूस में रजिस्टर्ड था। वहीं भारत से जो फ्लाइट आज दिल्ली से मॉस्को गई है वो मॉस्को में लैंड कर चुकी है। अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ये बात कह रही थी तो इस बात में कोई शक नहीं था कि अफगानिस्तान में जो प्लेन क्रैश हुआ था वो इंडिया का नहीं था। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि प्लेन क्रैश हुआ था, क्योंकि बदखशा में प्लेन क्रैश तो हुआ था। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर ये प्लेन कहाँ का था, इसे उड़ा कौन रहा था और इसमें कितने लोग सवार थे और इस हादसे में कितने लोग मारे गए। आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाने में हमारा बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे ही काम करने का एनकरेजमेंट मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स आर्काइव के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में लगभग 11,164 एयरक्राफ्ट घटनाएं घट चुकी हैं। 2007 से लेकर 2020 तक जो भी इंसिडेंट प्लेन क्रैश की वजह से हुए हैं उनमें एनुअल डेथ 1000 से कम है और ये नंबर हर साल कम होता जा रहा है। 2017 की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडीज में बताया गया किसी प्लेन के क्रैश होने की पॉसिबिलिटी 1.2 मिलियन में से एक है और एक्सीडेंट से मरने की पॉसिबिलिटी 11 मिलियन में से एक, जो बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट क्रैश हो ही जाते हैं, जिसके बहुत से कारण होते हैं, मगर ज्यादातर मामलों में प्लेन क्रैश एयरक्राफ्ट के पुराने हो जाने की वजह से होता है। और 20 जनवरी 2024 को जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था वो भी शायद इसी वजह से हुआ था, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो एयरक्राफ्ट 1978 का था, जिसका साफ मतलब ये है कि वो प्लेन बहुत पुराना था। और ये एयरक्राफ्ट फ्रांस का था जिसका नाम डसॉल्ट फैल्कन 10 था। अगर आपको पता ना हो तो हम बता दें कि फैल्कन 10 एक छोटा अर्ली एरा का कॉर्पोरेट जेट है जो करीब 2000 नॉटिकल माइल की रेंज के साथ लोगों को ले जा सकता है। फैल्कन 10 पॉपुलर फैल्कन 20 का ही एक छोटा वर्जन है। ये जेट ट्विन गैरेट TFE 7312 टर्बोफैन द्वारा ऑपरेटेड है, जिसका यूज सेस्ना साइटेशन, हॉकर 800 और लियरजेट 31 द्वारा भी किया जाता है। हालांकि फैल्कन 10 ने पिछले कुछ महीनों में ज्यादा उड़ान नहीं भरी थी और थाईलैंड पहुंचने से पहले विमान को आखिरी बार दिसंबर की शुरुआत में मॉस्को में देखा गया था। रशियन टेलीग्राम चैनल्स की माने तो फैल्कन 10 एथलेटिक ग्रुप एयरलाइंस नाम की एक छोटी कंपनी में रजिस्टर्ड है। हालांकि रशियन एविएशन ऑफिशियल्स के मुताबिक ये प्लेन एक चार्टर्ड एम्बुलेंस फ्लाइट थी जिसमें 6 लोग बैठकर थाईलैंड से मॉस्को जा रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो ड्राइवर्स ग्रुप के 4 मेंबर्स डमिट्री बेलियाकोव, अर्काडी ग्राचेव, इगोर सिरोटकिन और पेवल पॉपोव इस प्लेन में मौजूद थे। इसके अलावा प्लेन में एक रशियन कपल भी मौजूद था, जिसमें एनाटोली येवसुकोव की उम्र 65 साल और एना येवसुकोवा की उम्र 64 साल थी। इन दोनों पति पत्नी में से कोई एक बुरी तरह बीमार था और उसके दूसरे साथी ने ये फ्लाइट अरेंज की थी, यानी ये एक मेडिकल इवैक्यूएशन फ्लाइट थी जिसे थाईलैंड से मॉस्को पहुंचना था। डसॉल्ट फैल्कन 10 ने 19 जनवरी को थाईलैंड के यू टपाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 6 लोगों के साथ टेक ऑफ किया था, जिसका पहला फ्यूल स्टॉप गया, बिहार और दूसरा फ्यूल स्टॉप ताशगंज में डिटरमाइंड किया गया। यहां तक सब कुछ ठीक था और प्लेन अपने तय किए हुए रूट के हिसाब से ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन सेकंड स्टॉप पर रिफ्यूलिंग कराने के 3 घंटे और 45 मिनट बाद फैल्कन 10 अफगान की पहाड़ों के बीच FL 380 पर मंडराते हुए अचानक से इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करता है।
और साथ ही पायलट्स अपने प्लेन का रूट बदलकर साउथ ईस्ट तजाकिस्तान की ओर जाने का फैसला करते हैं। इस डिसीजन को लेने के सिर्फ कुछ मिनट बाद ही पहले फैल्कन 10 का एक इंजन खराब होता है और फिर तुरंत बाद दूसरा भी खराब हो जाता है। फ्लाइट रेडार 24 से मिली इंफॉर्मेशन के अनुसार प्लेन को आखिरी बार पेशावर, पाकिस्तान के साउथ में दोपहर 1:30 बजे पर होने की इंफॉर्मेशन मिली थी। रशियन मीडिया ने भी बताया कि एक्सीडेंट से पहले पायलट ने कॉल करके अलर्ट दिया था कि प्लेन में फ्यूल कम हो गया है और दोनों इंजन्स के फेल होने से पहले उसने तजाकिस्तान में उतरने का प्लान बनाया था। लेकिन कॉल के 25 मिनट बाद प्लेन रेडार स्क्रीन से गायब हो जाता है। बताया जाता है कि उस समय फैल्कन 10 की ऊंचाई 36,150 फीट थी और प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पुराने होने की वजह से कंट्रोल टावर के साथ इसका कनेक्शन भी ठीक से नहीं हो पाया था। वैसे आपको लाइफ में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन्स। अब चाहे आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देना हो या फिर आप मेरी तरह YouTube पर वीडियोस बनाना चाहते हो, बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन्स पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। USB हेडफोन्स के अलावा बिग पासपोर्ट अपने हाई क्वालिटी वेबकैम्स और ब्लूटूथ हेडफोन्स के लिए भी जाना जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ, खास आपके लिए स्पेशल कूपन कोड भी रखा है जिससे आप एक्सक्लूसिव डिस्काउंट का लाभ उठा सकें। खैर चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो रेडार से प्लेन गायब इसलिए हो गया था क्योंकि 2021 में तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से इंटरनेशनल करियर्स ने अफगानिस्तान को बड़े पैमाने पर खाली कर दिया है। जो लोग उड़ान भरते हैं वो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही अफगान एयरफील्ड के चैनल से उड़ान भरते हैं। जिस एरिया में प्लेन क्रैश हुआ था वो पैन हैंडल के बेस पर लोकेटेड है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया से घिरा हुआ है। यहाँ इंडिया से यूरोप और अमेरिका ट्रैवल करने वालों के लिए सबसे सीधा रूट है। पर तालिबान के सत्ता में आने के बाद से यहाँ सिविल एविएशन बिल्कुल बंद हो गया था क्योंकि ग्राउंड कंट्रोलर अब एयरफील्ड का मैनेजमेंट नहीं करते हैं। स्पेशली 2014 में यूक्रेन के एयर स्पेस में मलेशियाई एयरलाइंस की फ्लाइट 17 पर की गई गोलीबारी के बाद दुनिया भर के अधिकारियों ने अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट को यहां से बाहर करने का ऑर्डर दिया था। हालांकि कुछ देशों ने धीरे धीरे उन रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया है, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान में उड़ान भरने को लेकर डर बना हुआ है। इसी डर ने डसॉल्ट फैल्कन 10 को अपनी चपेट में ले लिया और इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करते समय फैल्कन 10 बदाखशान के माउंट आर्टिलरी के ढलान पर क्रैश होकर आग की लपटों में घिर गया। एक्सीडेंट होने की खबर अगली सुबह तब आई जब आसपास के लोगों ने बदखशा के प्रोविंशियल अथॉरिटीज को घटना की इंफॉर्मेशन दी। तालिबान के चीफ स्पोक्सपर्सन ज़ाबिहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि अफगान वायुसेना की बचाव टीम इस इलाके की तलाशी ले रही हैं। जिंदा बचे लोगों में से एक नर्स इगोर सिरोटकिन थी जिन्हें एक्सीडेंट में मामूली चोट आई। उन्होंने कहा कि पायलट सहित विमान में सवार 4 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया था, जबकि दोनों पैसेंजर्स की मौत हो गई। जिंदा बचे लोगों और मारे गए लोगों की डेड बॉडीज को शुरू में एयरशाफ्ट से राजधानी फैजाबाद ले जाया गया और फिर अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें काबुल ले जाया गया। इसके बाद अफगान मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन ने घोषणा की कि उनकी टेक्निकल टीम ने एक्सीडेंट की जांच शुरू कर दी है और यह भी कहा कि अफगान एयरफील्ड में उड़ान भरना प्लेन का हिस्सा नहीं था और इसके लिए उन्होंने टेक्निकल इश्यूज को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं तालिबान के एक स्पोक्स पर्सन ने डसॉल्ट फैल्कन 10 एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट के लिए इंजन प्रॉब्लम को जिम्मेदार ठहराया। रूस की इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने ऐसी घटनाओं के लिए अपने प्रोटोकॉल के रूप में एयर सेफ्टी रेगुलेशंस के पोटेंशियल वायलेशंस या लापरवाही से रिलेटेड आरोपों पर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। और रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन मरिया जाखुरोवा ने कहा कि काबुल में रशियन एम्बेसी के अधिकारी इस घटना पर अफगान अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि जांच अधिकारी अभी तक इस हादसे की तह तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इस प्लेन क्रैश को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में इन्वेस्टिगेटर्स इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा देंगे।
वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने का जो रीजन बताया जा रहा है सच में प्लेन उसी वजह से क्रैश हुआ है या इसके पीछे कोई और वजह है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।